हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। आइए हम लोग शुरू करते हैं आईआईटी पॉलिटेक्निक के लिए फिजिक्स स्पेशल। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, मोशन के बारे में, क्या होता है मोशन और रेस्ट, और फिर हम लोगों ने देखा था टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं, एक बार फिर से थोड़ा देखते हैं मोशन। जो वर्ड था एक मोशन था, जिसे हम लोगों ने कहा था गति, और एक क्या था, रेस्ट था, जिसे हम लोगों ने बच्चों क्या कहा था, विराम। और इन दोनों को हम लोगों ने रिलेट किया था बच्चों समय के साथ, टाइम के साथ। ठीक है, और हमने कहा था कि कोई वस्तु अगर समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो वो बच्चों गति कहलाएगी। अब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तो वो क्या कहलाएगी, विराम कहलाएगी। ठीक है, जरा इसी बात को हम लोग एक ग्राफ से समझ लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जो बात आई स्थिति की, स्थिति को हम लोग कहते हैं पोजीशन। क्या कहते हैं बच्चों, पोजीशन, स्थिति। ठीक है, एक बच्चों हम लोगों ने क्वाड्रेंट बनाया, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष और ये वाई। ये बच्चों यहाँ पर हमने टाइम को दिखाया, समय को, और यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने पोजीशन को दिखाया, जिसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, स्थिति कहते हैं। ये बच्चों समय और ये स्थिति। अब बच्चों अगर देखें तो ये मूल बिंदु है, ओरिजिन जिसे हम कहते हैं। तो एक्स अक्ष पे जैसे जैसे आप चलोगे वो टाइम को बताएगा, और वाई अक्ष पे जैसे जैसे चलोगे वो किस को बताएगा, पोजीशन को बताएगा, स्थिति को बताएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर एक ये बनाया ग्राफ, और एक बच्चों हमने यहाँ पर एक ये ग्राफ बनाया, टाइम और ये बच्चों पोजीशन। ठीक है, और यहाँ पर एक हमने ये ग्राफ बनाया। अब जरा देखिए बच्चों, इस ग्राफ से समझिएगा। अगर किसी भी ग्राफ के बारे में आप अगर देखना चाहते हो तो वहाँ पे हमेशा 2 पॉइंट लिया करो। हमने क्या किया, यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। अब ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। उस पॉइंट से दोनों अक्ष पर क्या डालो बच्चों, लंब डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बच्चों परपेंडिकुलर डाला, और यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डाला। ऐसे यहाँ पर हमने लंब डाल दिया एक्स अक्ष पे, और हमने वाई अक्ष पे भी लंब डाल दिया। अब हमने देखा कि यहाँ पर ये समय, इस पॉइंट पर समय इतना, इस पॉइंट पर समय इतना। अब बच्चों देखो, हमने कहा कि जैसे जैसे आप वाई अक्ष पर ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपकी स्थिति बदलेगी। एक्स अक्ष पे आप जैसे जैसे जाओगे वैसे आपका समय बदलेगा। तो हमने 2 बिंदु लिया। अब इन दोनों बिंदुओं का बच्चों जो स्थिति है वो क्या है, एक ही है, यही इतना है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर है तो यहीं पर है। लेकिन बच्चों टाइम, जब टाइम इतना था, इतना टाइम था, तब इसकी स्थिति इतना ही थी। जब टाइम बढ़ गया बच्चों, इतना हो गया, तब भी इसकी स्थिति वही है। तो हमने कहा कि समय बदल रहा है लेकिन उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है। इसका मतलब बच्चों ये जो ग्राफ बना है वो किसका है, रेस्ट का है, विराम का है। समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों अगर टाइम चेंज हो, टाइम चेंज हो, टाइम तो चेंज हो, लेकिन बच्चों पोजीशन अगर चेंज ना हो तब बच्चों उसे हम कहते हैं रेस्ट कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ऐसे डाला, लंब डाला ये बच्चों इस पर, और यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डाला ये समय और ये पोजीशन। जब बच्चों समय ये था तो इस बिंदु का पोजीशन ये था। फिर देखिए हमने इस बिंदु से ये डाला यहाँ पर, और हमने इस बिंदु से डाला यहाँ पर। तो हमने देखा कि जब ये समय इतना था तब इसकी स्थिति यहाँ हुई। मतलब इतना से यहाँ तक का समय बदला, इसकी स्थिति भी इतनी बदल गई। पहले वस्तु यहाँ पर थी, अब बच्चों वस्तु यहाँ पर है। तो हमने कहा कि यहाँ पर बच्चों टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और टाइम चेंज हो रहा है तो पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
तो बच्चों टाइम चेंज होने के साथ साथ अगर पोजीशन भी चेंज होता है तो वो बच्चों जो कंडीशन होता है वो कहलाता है मोशन। तो हम कह सकते हैं जो वस्तु है वो बच्चों क्या कर रहा है, गति कर रहा है। समझ में आ गया, क्लियर होना बच्चों। तो ये चैप्टर जो बच्चों है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बच्चों क्वेश्चन भी आता है। उतार लो आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है बच्चों। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, हम लोग बच्चों देख रहे थे, क्या देख रहे थे, टाइप्स ऑफ मोशन। और टाइप्स ऑफ मोशन में सर्कुलर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आगे चल के जो हमारा जितने भी मोशन है, चाहे वो घूर्णन गति हो, चाहे बच्चों फिर प्रक्षेप गति हो, चाहे दोलन गति हो, चाहे कंपन गति हो, इन सब को हम एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। तो जब ये चैप्टर के रूप में ये, जैसे आगे चल के हम लोग सरल आवर्त गति पढ़ेंगे, आगे चल के हम लोग वृत्तीय गति पढ़ेंगे, आगे चल के घूर्णन गति भी पढ़ेंगे, तो वहीं पे इन चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। आइए अब जो अगर कहा जाए, देखिए जो मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स जो होता है फिजिक्स में, इसमें 5-6 चैप्टर है। पहला नंबर क्या है, मोशन है। दूसरा बच्चों क्या है कि कहते हैं फोर्स है, जिसमें हम कहते हैं कि जरा थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ये मोशन है। दूसरा क्या है बच्चों, फोर्स है, ठीक है बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, सर्कुलर मोशन है, फ्रिक्शन है, इन सब, ये सब चैप्टर इसी के मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। और ये बच्चों मैकेनिक्स का ये क्या होता है, ये बेस होता है। ये स्टार्टिंग के जो 2 से 3 चैप्टर होते हैं ये बच्चों बेस होते हैं। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए एक छोटा सा जो सिंपल सा टॉपिक है और यही बच्चों बेस है। अगर ये सब समझ में आ गए तो सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ 2 बातें आती हैं बच्चों, मैं शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 बातें आती हैं। एक बच्चों डिस्टेंस आती है, डिस्टेंस को बच्चों हम लोग कहते हैं दूरी। और दूसरी जो बच्चों बात निकल के आती है वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, जिससे हम लोग कहते हैं विस्थापन, ठीक है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। देखिए बच्चों जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस में क्या होता है जरा समझिएगा। पहले हम लोग डिस्टेंस को अच्छे समझते हैं। हमने कहा कि इस डिस्टेंस की जो परिभाषा होती है, कोई वस्तु किसी निश्चित समय में जितनी लंबाई चलती है, निश्चित समय में जितनी लंबाई चलती है वह उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। वह उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया, नहीं आया? आइए देखते हैं। जैसे हमने कहा कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। ये ए है, ये बी है। एक वस्तु था, उसे ए से बी तक जाना है। एक व्यक्ति है जिसे ए से बी तक जाना है। अगर इस व्यक्ति को ए से बी तक जाना है तो वो कैसे कैसे जा सकता है? तो वो बच्चों ऐसे घूमते हुए ऐसे जा सकता है, ऐसे बच्चों समझ में आया? वो ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है। ज़रा समझिएगा, मैं एकदम पूरे डिटेल में बता रहा हूँ। वो ऐसे भी जा सकता है और वो घूमकर ऐसे भी जा सकता है। अब बताओ, ये पहला रास्ता हो गया, ये दूसरा रास्ता हो गया, ये तीसरा रास्ता हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा और ये छठा। अब बताओ बच्चों, हमने कहा कि दूरी क्या होती है। कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाती है तो वो निश्चित समय में जितना लंबाई कुल तय करता है वही बच्चों क्या कहलाता है, उस वस्तु की दूरी कहलाती है। तो ए अगर इस रास्ते से चलना शुरू किया तो वो रास्ते की जो लंबाई होती है, लेंथ ऑफ पाथ बच्चों क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों, डिस्टेंस कहलाएगा। किसी रास्ते की जो लंबाई होती है वही बच्चों क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, ठीक है। कोई रास्ता है जिस पर हम लोग चलते हैं, वो रास्ते की जो कुल लंबाई होगी, टोटल लेंथ होगा, वो बच्चों कहलाएगा कि कहते हैं डिस्टेंस। अब जैसे बच्चों ए से कहाँ तक जाना हुआ, बी तक जाना हुआ, तो ये जो रास्ते की जो कुल लंबाई है वो बच्चों क्या कहलाएगा,
ये लंबाई जो कुल हो गई, ये लंबाई ये इस रास्ते की क्या हो गई, ये यहाँ से ए से बी की दूरी। ये बच्चों ये रास्ता अगर हम पकड़ते हैं तो ये बच्चों क्या हो गई, दूरी हो गई। इस रास्ते से जाते हैं तो ये दूरी हो गई, इस रास्ते से दूरी ये। तो बच्चों हम कह सकते हैं अलग अलग रास्ता, अगर बच्चों पाथ अगर अलग अलग है, अगर पाथ क्या है अलग अलग है, तो बच्चों याद रखिएगा एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की जो दूरी होगी, दूरी भी बच्चों क्या होगी, अलग अलग होगी। समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर आपको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, जैसे आप लोग स्कूल वगैरह जाते हो, ठीक है, तो आप घर से स्कूल आपको जाना हुआ तो कभी कभी क्या होता है, कई रास्ते होते हैं, एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता होता है ना। तो अगर आप रास्ता जब चेंज कर देते हो तो जरूरी नहीं कि चाहे जो रास्ता पकड़ के जाओ सबकी लंबाई एक ही हो, तो दूरी अलग अलग हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप रास्ते को पाथ को चेंज करोगे तुरंत डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दूरी के बारे में था। अच्छा बच्चों, दूरी का जो एसआई यूनिट होता है, दूरी का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है, वो बच्चों होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। लेकिन ज़रूरत के अनुसार हम लोग बच्चों सेंटीमीटर भी यूज करते हैं और किलोमीटर भी यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम ये एसआई मात्रक, ये सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, और अदर मात्रक में बच्चों क्या था, किलोमीटर, और दूरी के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर ही यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये तो इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा, दूरी में एक चीज़ और बच्चों देख लो, दूरी एक बच्चों कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, अदिश राशि है। ठीक है, दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब बच्चों एक चीज़ देखो, अब इसमें विस्थापन में देखो क्या होता है, तो कोई वस्तु किसी वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दो बिंदुओं के बीच का, वही बच्चों कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। अब बच्चा देखो इधर देखिए बच्चों, तो जैसे हमने कहा कि ये अलग अलग रास्ता है, रास्ता अलग अलग है तो दूरी भी क्या हो गई, अलग अलग। अब बिंदु ए है, ये क्या हो गई बच्चों, प्रारंभिक स्थिति हो गई इसकी, क्या हो गई, प्रारंभिक स्थिति। इसे बच्चों इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। ठीक है बच्चों, प्रारंभिक स्थिति। और ये बच्चों फाइनल पॉइंट हो गया, फाइनल इनिशियल पोजीशन कह सकते हैं, इनिशियल पोजीशन ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इनिशियल पोजीशन, और ये बच्चों फाइनल पोजीशन। ठीक है बच्चों, फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति बी। अब बताओ बच्चों, ए से बी तक जाने के रास्ते कई है तो दूरी भी कई हो गई, लेकिन हमने कहा कि विस्थापन क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के जहाँ से वो शुरू करता है और जहाँ पर उसका अंत होता है, उनके बीच का जो सबसे कम दूरी होगा, न्यूनतम दूरी होगा, वही बच्चों कहलाएगा विस्थापन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर यहाँ पर देखें, मैं दूसरे थोड़ा मार्कर से दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर देखिए तो ये बच्चों ये जो लंबाई होगी, यही क्या बच्चों, शॉर्टेड डिस्टेंस होगी। ये जो ब्लू कलर से है, बताओ बच्चों ये क्या है, शॉर्टेड डिस्टेंस। तो ये कुल लंबाई जो होगी, यही बच्चों कहलाएगा विस्थापन। यही क्या कहलाएगा बच्चों, विस्थापन कहलाएगा। समझ में आ गया बच्चों। तो अब यहाँ पर देखो, दो बिंदुओं के बीच का जो सबसे कम दूरी होगा, वही बच्चों कहलाएगा विस्थापन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो, विस्थापन का जो मात्रक होता है बच्चों, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है, वही होता है जो दूरी का होता है। दोनों एक ही है लगभग, लेकिन बस यही है कि विस्थापन एक सदिश राशि है। तो याद रखिएगा, विस्थापन कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि है। क्योंकि कई बार आपके आईआरटी पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा गया है विस्थापन कैसी राशि होती है। ठीक है बच्चों, यह दे देगा, चार ऑप्शन देता है
कि क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, तो उसमें एक विस्थापन भी होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा समझिएगा उस चीज़ को आप। एक मान लो आप हो, आप ए से चलना शुरू किए, आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे आए यहाँ पर बी, आप ऐसे गए सी, और आप बच्चों यहाँ तक गए, ठीक है बच्चों। और फिर एक काम करो बच्चों, इधर आप फिर यहाँ आए, आप फिर यहाँ आए, और फिर आप यहाँ आ गए, और फिर आप यहाँ आ गए। ये आपने ए से चला बी तक, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से बच्चों कहाँ जी, और फिर बच्चों आप कहाँ गए एच। ये बच्चों 1 किलोमीटर आपने चला, ये 2 किलोमीटर आपने चला, ये 1 किलोमीटर आपने चला, ये 2 किलोमीटर आपने चला, ये 1 किलोमीटर आपने चला, ये भी 1 किलोमीटर आपने चला, और ये बच्चों 2 किलोमीटर आपने चला, ठीक है बच्चों। अब बताओ बच्चों, हमने कहा कि अब आप यहाँ बताओ, यहाँ पर विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और बच्चों दूरी कितना होगा, दूरी, डिस्टेंस, दूरी कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो अब इन दोनों चीज़ों को आपको बताना है। तो ज़रा देखिए, हमने कहा कि दूरी क्या होता है, जो रास्ते की कुल लंबाई होता है वही बच्चों क्या होती है, दूरी। तो जैसे ये आप ए से चलना शुरू किए, ये क्या हो गई बच्चों, प्रारंभिक स्थिति हो गई। शुरुआत बच्चों कहाँ से हुई, ए से, अंत बच्चों कहाँ हो रहा है, एच पर, अंतिम स्थिति, ठीक है बच्चा, अंतिम स्थिति, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम देखते हैं, हम ऐसे आते हैं, ऐसे बी, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से बच्चों ऐसे घूमते हुए बच्चों कहाँ आ गए, यहाँ पर एच पे आ गए। तो हमने कुल कितने किलोमीटर चला, तो जो दूरी होगी बच्चों, दूरी की अगर बात करें, दूरी की बात करें तो देखो, पहले हमने 1 किलोमीटर चला, एक, फिर बच्चों हम कितना चले, 2 किलोमीटर, फिर हम कितना चले, 1 किलोमीटर, फिर कितना चले, 2 किलोमीटर, और फिर 1 किलोमीटर, फिर बच्चों 1 किलोमीटर, और फिर बच्चों 2 किलोमीटर, ठीक है। कुल कितना किलोमीटर चले, 2 1 3, 3 1 4, 2 6 7 8, 2 10, कुल हमने बच्चों कितना चला, 10 किलोमीटर। तो ये क्या हो गई, दूरी, क्योंकि ये पूरे रास्ते की लंबाई है, और यही बच्चों क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन बच्चों हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो हमने कहा कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी, तो बच्चों शॉर्टेस्ट दूरी क्या बच्चों, यही ऐसे अगर हम मिला दो, क्या यही शॉर्टेस्ट दूरी हो जाएगी। तो यही बच्चों क्या हो गए, यही आपका न्यूनतम दूरी होगा। तो अब एक चीज़ बताओ बच्चा, यहाँ पर हम ऐसे अगर लंब डाल दें, इसका मतलब अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये भी क्या होगा, 2 किलोमीटर। अब ये अगर जितना होगा यही ये भी होगा, तो ये 2 किलोमीटर, तो ये भी बच्चों कितना होगा, 2 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो विस्थापन आपका होगा बच्चों, विस्थापन क्या होगा, वो क्या होगा, 2 किलोमीटर। समझ में आ गया बच्चों, आप समझ पा रहे हो ना। तो ये बच्चों क्या था, ये आपका एक न्यूमेरिकल था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब बच्चों यहाँ से एक बात और करते हैं, ठीक है, नोट कर लो, एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ पर एक और दिखाते हैं। लॉकडाउन है, आराम से आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो जम के, ठीक है, घर पे बैठ के। एग्ज़ाम तो आपका डेट आया है, लेकिन देखिए हो सकता है एग्ज़ाम शायद आपका जुलाई में हो, इससे पहले तो होने वाला नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं, समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अच्छा बच्चों, एक और देखते हैं, एक ये वृत्ताकार पथ है, ये एक वृत्ताकार पथ है, और ये बच्चों उसका क्या केंद्र है, ठीक है, ये क्या उसका सेंटर है, ओ। अगर बच्चों हम देखें तो ये उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, ये वृत्ताकार पथ की क्या होगी बच्चों, त्रिज्या होगी, ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हम बच्चों क्या मान लें, कैपिटल आर। और ये बच्चों ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी, ये भी कैपिटल आर। अगर ये ले तो बच्चों ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी कैपिटल आर, और ये भी क्या होगी, त्रिज्या कैपिटल आर। तो चाहे ये लो चाहे ये लो, ये वृत्ताकार पथ की क्या होगी बच्चों, त्रिज्या होगी। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जरा देखो, आपने पढ़ा है कि जो
व्यास होता है, व्यास को d कहते हैं, वो त्रिज्या का हमेशा दुगना होता है, 2r होता है। तो d बराबर 2r। तो बच्चों ये अगर त्रिज्या है तो ये जो पूरी लंबाई है ये क्या कहलाएगा, व्यास। अगर हम यहाँ नाम लिख दे a b c d, तो a से c की जो दूरी होगी ये बच्चों क्या कहलाएगी, व्यास, और b से d की जो दूरी होगी ये बच्चों क्या कहलाएगी, व्यास। तो व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। अगर ये r है तो ये भी r, r कितना होगा बच्चों, 2r। ठीक है बच्चों। और ये यहाँ से मान लो शुरू हुआ और ये ऐसे चलता हुआ ये आया, तो ये बच्चों जो है ये क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, ये परिधि। तो बच्चों कुल जो परिधि होता है, जो वृत्त का परिधि होता है वो होता है बच्चों 2πr होता है। ठीक है, मतलब a से a तक की ऐसे घूमकर हम एक चक्कर लगा दे तो जो लंबाई होगी वो बच्चों कहलाएगी 2πr। अगर बच्चों ये इतना 2πr है पूरा, ये इतना चलते हैं 2πr है, तो बच्चों बताओ अगर आधा चले तब, अगर आधा चले तब, तो आधा बच्चों चले तो बच्चों कितना हो जाएगा, तो ये जो लंबाई है वो बच्चों कितना होगा, क्या हो जाएगा, 2πr बटा कितना 2, कट गया बच्चों, कितना बचेगा, πr बचेगा। समझ में आ गया, ये कितना बचेगा, कुल πr बचेगा। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं यहाँ पर हम क्रम संख्या लेते हैं, सीरियल नंबर लेते हैं और देखते हैं। ज़रा समझिएगा, मैं थोड़ा इधर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जरा देखो मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ इधर ही। तो ये यहाँ से a से c तक हमने चला तो वो कितना हो जाएगा, 2πr। अब बच्चों यहाँ पर दो चीज़ की बात है। पहला हम देखते हैं, अगर हम a से कहाँ चलते हैं, b चलते हैं। अगर हम a से चलना शुरू किए कहाँ तक, b तक, तब बच्चों हमारा जो दूरी होगा वो कितना होगा, दूरी हमें चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस हमें चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस, तब दूरी कितना होगा। तो बच्चों ये बताओ हम क्या इतना ही चलेंगे, a से b तक इतना ही चलेंगे, और हमें इतने की क्या चाहिए, यही दूरी चाहिए, यही पथ की लंबाई जो होती है वही क्या कहलाती है, दूरी। अब बताओ बच्चों अगर ये हमें चाहिए तो मतलब कुल क्या ऐसे बना है, ज़रा देखिएगा, क्या ये वाला ऐसे बना है, ये O, ये R और ये R, क्या बच्चा ये है, बताओ। ठीक है, तो ये जो लंबाई, तो बच्चों ये देखो ये कितना होता है, 2πr, तो इतना क्या होगा, आधा क्या होगा बच्चों, इसका आधा तो πr होगा, कितना होगा, πr, और इसका आधा बच्चों कितना हो जाएगा, πr/2। समझ में आ गया। तो ये जो पथ का लंबाई है ये πr/2, ये बच्चों कितना हो जाएगा, πr/2, ये बच्चों कितना हो जाएगा, πr/2, और ये बच्चों कितना हो जाएगा, πr/2, और ये कुल मिला के बच्चों कितना हो जाएगा, 2πr। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों जो डिस्टेंस हुआ a और ये बच्चों कितना b, तो a से b तक की जो दूरी हुई, तो बच्चों जो डिस्टेंस है वो बच्चों कितना हो गया, πr/2। ये क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, विस्थापन। क्या चाहिए, विस्थापन। तो देखते हैं विस्थापन कितना होगा। तो बच्चों a से b के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी, जो न्यूनतम दूरी होगी, वही बच्चों क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो बच्चा क्या ये वाली जो दूरी होगी यही क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी कि नहीं, जो ये ब्लू कलर से है यही बच्चों क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो अब बताओ बच्चों पाइथागोरस प्रमेय में लगाओ, ये r, तो ये वाली दूरी कितनी, तो जरा देखो बच्चों यहाँ से अगर मैं ए बी का मान निकालूँ, AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर OA का मान कितना हो जाएगा बच्चों, R, तो R का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर कितना, OB का मान R का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर कितना, 2R का स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट 2R स्क्वायर, और यहाँ से AB का मान बच्चों कितना हो जाएगा, R बाहर निकल आएगा बच्चों, और क्या बचेगा, √2, R√2। तो बच्चों जो विस्थापन हुआ वो कितना मिल गया, R√2। समझ में आ गया बच्चों। तो अगर कोई भी वस्तु
ए से कहाँ तक चलेगी, बी तक, तो जो उसका विस्थापन होगा वो r√2 होगा और जो दूरी होगी वो पाई r/2। अब बच्चों दूसरा देखते हैं, दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा वस्तु कहाँ से चली, ए से कहाँ तक गई, सी तक, ए से सी तक, ए से सी तक चला। जब कोई वस्तु ए से सी तक गति करता है, ठीक है बच्चों, अगर ए से सी तक गति किया है तो ये बताओ बच्चा, यहां से बच्चों देखते हैं, देखिए अब ए से सी तक चला तो क्या ये वाली रास्ते की लंबाई होगी, तो ये बच्चों लंबाई कितनी होगी, पाई आर होगा कि नहीं, बताओ। तो क्या ये पाई आर होगा, तो बच्चों जो डिस्टेंस हो गया, जो डिस्टेंस हो गया वो बच्चों कितना हो गया, पाई आर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट बच्चों बताओ कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बच्चों ए और सी, बच्चों ए और सी के जो बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, क्या यही बच्चों दूरी होगा, बताओ बच्चों, क्या यही है ना बच्चों। अगर इसका हम चित्र देखें तो क्या यही है, जरा देखिएगा, ये यही है बच्चों, ए और ये सी, ठीक है, ये और सी, ये दूरी आर, ये दूरी आर, क्या ये बच्चों ये पाई आर होगा कि नहीं, क्या ये दूरी पाई आर होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर देखें, समझिएगा, तो ये पाई आर और ये आर और ये आर, ए और सी के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी, वही बच्चों विस्थापन, तो आर आर बच्चों कितना हो जाएगा, 2r, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। तो ये ए से सी के बीच का विस्थापन, क्लियर हो बच्चों, देख रहे हो ना कितना चेंजिंग आ रहा है। फिर बच्चों अगला देखते हैं, यहाँ पर तीसरा देखते हैं, वस्तु अब ए से कहाँ तक गई, डी तक, ए से डी तक, वस्तु कहाँ से कहाँ तक चली बच्चों, ए से डी तक, जरा समझिएगा, ए से डी तक अगर बच्चों वस्तु चली, तो अब बताओ ए से डी तक चली, ये बच्चों कितना चला, पाई आर चला, और फिर ये बच्चों ये इतना चला, पाई r/2। तो जो बच्चों डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस पाई r/2। अब बच्चों 2 एक कम 2, तो 3 पाई r/ कितना 2 हो जाएगा। ये बच्चों डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया उसका डिस्टेंस, ठीक है। सीधा सीधा देखो, पाई r/2 पाई r/2 पाई r/2, तो 3 पाई r/2 होगा ना, तो 3 पाई r/2। अब बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, तो ए से बी के बीच की, क्या बच्चों ए से बी, ए से डी, यही होगा ना, ए से डी के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होगा, तो बच्चों इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी क्या यही होगा। तो अब बताओ बच्चों ये आर क्या यही वाला केस है, बताओ बच्चों, क्या यही वाला है जो हमने ये निकाला है, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, r√2, समझ में आ गया। तो ये इसका क्या होगा, विस्थापन होगा, क्लियर हो बच्चों। अब यहाँ बात करते हैं बच्चों, क्या बात करते हैं, चौथा देखते हैं। चौथा, ए से चला कहाँ तक, ए तक, ए से ए तक, जब वस्तु ए से ए तक चला, तो बच्चों जो डिस्टेंस होगी, जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगा, विस्थापन कितना होगा, दूरी कितनी होगी, ए से ए तक चला एक चक्कर, और एक चक्कर में कुल चली गई दूरी परिधि के बराबर होगा 2 पाई आर। अब बच्चों यहाँ पर विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताओ बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या हो जाएगा, ए से ए तक चला, तो बताओ ए से ए के बीच की जो न्यूनतम दूरी 0, जब दूरी है ही नहीं तो बच्चों क्या हो गया 0, विस्थापन क्या हो गया 0। तो समझ में आ गया बच्चों, बताओ क्लियर हो कि नहीं, ठीक है। तो ये बच्चों था, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आइए देखते हैं, अब इसके आगे अगर बच्चों हम लोग देखें, अगर इसके आगे हम लोग देखें तो हम इसके आगे कुछ टर्म है विस्थापन और दूरी से रिलेटेड हम लोग लिख सकते हैं नोट में। तो नोट नंबर 1 लिखिए, नोट नंबर 1 में लिखिए, जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु पर होती है तो जब वस्तु की नोट में, नोट नंबर 1, जब वस्तु की
प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु पर होती है तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होता है बच्चों? विस्थापन शून्य होता है। ठीक है बच्चों, जैसे हमने देखा वृत्त में ये ए से चलना शुरू किया, ऐसे आया और फिर कहाँ पहुँचा? उसी स्थान पर, तो विस्थापन क्या हो गया? 0। आप घर से निकले, गए स्कूल से घर चले आए, फिर तो आपका कुल विस्थापन कितना हो गया बच्चों? 0। ठीक है, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति अगर एक ही बिंदु पर हो जाती है तो जो विस्थापन हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बात करते हैं दूरी जो होती है बच्चों, दूरी जो डिस्टेंस हो, दूरी सदैव धनात्मक होती है। ठीक है बच्चों, क्या कभी ऐसा होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की जो दूरी हो वो माइनस में हो सकता है? तो ये हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य भी होता है। तो बच्चों दूरी तो सदैव हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और बच्चों शून्य भी हो सकता है। तीसरा बच्चों नोट देखते हैं, तीसरे नोट में क्या है? दूरी कभी शून्य नहीं होती लेकिन विस्थापन शून्य होता है। ठीक है, दो स्थानों के बीच की दूरी कभी शून्य नहीं होती है। ठीक है, दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। ठीक है बच्चों, जैसे हमने कह दिया इलाहाबाद है, इलाहाबाद से जौनपुर की दूरी क्या कभी 0 हो सकती है? नहीं। दो स्थानों के बीच की जो दूरी होगी वो कभी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, कुछ ना कुछ होगी और वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। दूरी जो होता है बच्चों, जो दूरी होता है वो हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, जो दूरी होता है वो विस्थापन से बड़ा होता है। ये दूरी है, ये विस्थापन, जिधर मुंह खुला होता है वो चीज़ हमेशा बड़ा होता है। तो दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है या दूरी विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये आपका हमेशा होता है, लेकिन दूरी ये वाला कंडीशन आ जाए तो बच्चों ये कभी नहीं होता है। मतलब दूरी कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दूरी कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, छोटा नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं कि दूरी और विस्थापन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आगे जो हम लोग देखेंगे कि कहते हैं स्पीड देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, एक लाइक तो बनता ही यार भाई, अब इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।